कृष्णा, आप सबका भगवत गीता स्मरण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का श्लोक 62 वर्ष 62। ध्यायत विषयान् पुंसा संगतेषु उपाजयेत् संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्णा भावना भावित नहीं है, अपने इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, बताते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण कह रहे हैं कि हर प्राणी, हर जीवात्मा इंद्रिय विषयों के अधीन है। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर पदार्थों से 24 पदार्थों से बना है और इनमें 11 इंद्रियां सम्मिलित हैं और एक इंद्री जो कि अंत इंद्री है मन, उसको काबू में करना बहुत कठिन कार्य है। परंतु इस मन को अगर हम कृष्णा भाव में लगा दें, कृष्ण की शरण में लगा दें, तो इसे हम जो है काबू कर पाएंगे। तो हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। हम हर समय किसी ना किसी इच्छा के अधीन है। हमारा जब हम कर्म कर रहे होते हैं फल की इच्छा करते हैं, परंतु हर वक्त हमारा जो मन है, अंतर मन है, हमारी जो बुद्धि है, आसक्ति में रहती है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारे साथ ऐसा हो जाए, वो हो जाए। परंतु जब ऐसा नहीं होता तो उससे जो है क्रोध उत्पन्न होता है। अब जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होने से हमारे जो है शरीर का और आत्मा का पतन होता है। वो कैसे होता है वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। ये श्लोक है अध्याय 2 का और श्लोक 63-63। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तात्पर्य, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय विषयों के हम इतने अधीन हैं कि हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इंद्रियों के इतने वश में हो जाते हैं कि हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते तो हमें क्रोध आता है और जब हमें क्रोध आता है तो उससे मोह उत्पन्न होता है और ये जो मोह है ये हमें हमारी स्मरण शक्ति को भ्रमित कर देता है, विभ्रम कर देता है। मतलब हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता। मुख्यतः आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, वो क्रोध में अपशब्द कह जाता है, इतनी बुरे तरीके से किसी को कुछ बोल जाता है या कुछ कार्य कर जाता है कि सामने वाले की आत्मा तक में ये बात बुरी लग जाती है। तो हमें क्रोध पे काबू लाना है, लगाम देनी है, क्योंकि इस क्रोध से हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा का हनन होता है और ये जो क्रोध है हमारी स्मरण शक्ति को भ्रष्ट कर देता है। हम अच्छे या बुरे कार्यों का किसी भी तरह का कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाते, हम सोच ही नहीं पाते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अपने मन को शांत करके अपने मन को जो है कृष्ण में लगा के हम इस क्रोध पे काबू पा सकते हैं। नहीं तो ये क्रोध हमारी स्मरण शक्ति को और हमारी बुद्धि को नष्ट कर देगा और बुद्धि को नष्ट करने से हम फिर से भवकूप में पुनः गिर जाएंगे। अब भवकूप में पुनः गिरने का मतलब ये है कि 84 करोड़ की यूनियां हैं और इस भवकूप के सागर में हम फिर से आएंगे जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अपनी इच्छाओं पे, इंद्रियों पे, क्रोध पे बहुत अत्यधिक काबू पाना है ताकि हम कृष्ण की भक्ति में जाएं। हमने अपने मन को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। इसके लिए कृष्ण ने ये भी कहा है कि
जो स्वर्ग और नरक दो लोक हैं, स्वर्ग लोक जाने के लिए हमें पुण्य काम करने हैं, सत्संग करने हैं, कृष्ण का नाम लेना है। परंतु नरक जाने के लिए 3 मुख्य द्वार हैं। नरक जाने के लिए बहुत बड़े बड़े बुरे काम करने की ज़रूरत नहीं है। नरक जाने के 3 छोटे छोटे काम भी हैं जिनके द्वारा हम नरक में जा सकते हैं, और वो उन्होंने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमें बताए हैं। अब यहाँ कृष्ण बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनां काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन है। जब हम इन तीनों काम, क्रोध तथा लोभ पे संयम नहीं कर पाते तो हम आसुरी जीवन की शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। तो ये जो 3 कार्य हैं, ये जो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ के, हमें इनसे दूर रहना है, क्योंकि हमें भव बंधन से मुक्ति चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हमें सारी इच्छाएं जो हैं अपनी, वो कृष्ण के लिए लगानी है। अपनी पूरी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, वो विचलित ना हो, संयमित रहे, उसके लिए हमें कृष्ण की पूजा करनी है। अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देना है, ताकि हम इस भवकूप में ना जाएं और इस भव बंधन से मुक्त होकर कृष्ण के पास वापस चले जाएं। इसी के साथ मैं इस कक्षा का विराम चाहूंगी। हरे कृष्णा।